इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ब्रज में श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन रहे। फिर भगवान को लगा कि अब आगे लीला करनी है, तो आगे लीला करने के लिए मेरे गोविंद मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कंस उनको बुलाता है अक्रूर जी के माध्यम से। अक्रूर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं, क्योंकि विरह का प्रसंग है इसलिए थोड़ा सा नहीं कहेंगे, बढ़ जाते हैं। अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण जब जाते हैं तो पूरे ब्रज में ये आग की तरह बात फैल जाती है कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। जिसने भी सुना, देखो प्रेम शब्द ऐसा नहीं है, आजकल प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम बिजनेस है, व्यापार है, गिव एंड टेक है। इफ आई गिव यू गिफ्ट देन यू विल गिव मी गिफ्ट। तो मैं भी गिफ्ट देना चाहिए, या यू शुड गिव मी गिफ्ट, यू विल हैव टू गिव मी गिफ्ट। क्यों मैंने तुम्हें दिया? लेकिन प्रेम की भाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम अपने प्रियतम की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। प्रेम न देने की इच्छा, लेने की इच्छा तो नहीं करता, देने की इच्छा। ब्रज की गोपियों के प्रेम की चर्चा आज तक क्यों होती है कि कृष्ण से कुछ पाने की इच्छा किसी को न थी, किसी को भी नहीं, सिर्फ कृष्ण को देना चाहते थे। बोले क्या देना चाहती? बोले जिससे वो प्रसन्न हो, उनके मुखार बिंद पे वो प्रसन्नता दिखे। प्रेमी क्या चाहता है? बोले अपने प्रेमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुख, कि वो मुस्कुराता रहे, बस उसके जीवन में कोई शोक ना हो, उसका मुख उदास ना हो। आज कोई प्रेमी ये सोचेगा कि वो उदास है कि नहीं है? आजकल प्रेमी क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं आपको ज्यादा बेटर पता होगा, मुझे नहीं बताना उस विषय में ज्यादा। लेकिन गोपियों, एक बहुत अच्छी, दो साधु जा रहे थे, दो साधु जा रहे थे और वहां पर दो हंस, मतलब एक हंस का जोड़ा मरा पड़ा था, एक हंस का जोड़ा मरा पड़ा था। तो दोनों में से एक ने पूछा कि भाई इन हंसों में कहीं बाण नहीं लगा, और कोई रोगी भी नहीं दिख रहे है, हष्टपुष्ट दिख रहे हैं, तो ये मर कैसे गए, इनके प्राण कैसे निकल गए? तो दूसरे साधु ने कहा कि तुम यहाँ के स्थान की स्थिति को देखो। बोले क्या है? बोले वहां एक छोटी सी सरोवर है और सरोवर में बहुत कम पानी है। दोनों को प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए आए थे दोनों, ध्यान से सुनना, दोनों को प्यास लग रही थी, दोनों पानी पीने के लिए आए थे और दोनों ही प्यासे थे, परंतु पानी इतना था सिर्फ एक ही पी सकता था। पानी सिर्फ इतना था कि एक ही पी सकता था। तो कहते हैं नेह घनो, प्रेम घनो, इनको एक दूसरे से प्रेम अधिक है। ना कोई मारे बाण, किसी ने बाण नहीं मारा है, तो तू पी कहत ही दोनों त्यागे प्राण। एक कहता है तुम पियो, दूसरी कहते तो नहीं तुम पियो, तुम पियो, तुम पियो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, तुम पियो, तुम पियो। दोनों चाहते हैं सामने वाला जीवित रहे, और दोनों ने पानी नहीं पिया कि मैं पी लूंगा तो वो रह जाए, और दोनों ने प्राण त्याग दिया। ये है ट्रू लव। आज अगर ऐसा प्रेमी मिल जाए, पानी एक ही गिलास हो, आधा गिलास एक ही पी ले, और दोनों ने प्यास लग रही और एक को मरना पड़े, तो कौन सा प्रेमी कहेगा? बताओ, गर्लफ्रेंड मरेगी बॉयफ्रेंड? जवाब दो, ईमानदारी से। प्रेम तो यही है ना, प्रेम वासना थोड़ी है। शाम को निकले घर से, बाइक पे बैठे, गाड़ी में घुमाए, खा पी आए, डोलाए, हांडाए और कह दे बोले क्या प्रेम हो गया हमको? ये कोई प्रेम है? ये वासना है। प्रेम उपासना होता है। जिसे तुम्हें प्रेम होता है तुम उसे देवता और देवी की तरह पूछते हो, इसे प्रेम कहते हैं। घूमना फिरना, भोगना, हक करना, उसे वासनाओं में डूबे रहना, ये तो सुअर भी कर लेंगे।
ये करना कोई प्रेम थोड़ी है। प्रेम है त्याग, प्रेम है समर्पण, प्रेम है वो श्रेष्ठ उच्च पद, जिस पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति फिर मैं के बारे में नहीं सोचता, फिर तो आप के बारे में सोचता है, सामने वाले के बारे में सोचता है। आज दुर्भाग्य से प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया गया। महाराज श्री कृष्ण ने झूठ बोला जाते समय, जानते हो क्या झूठ बोला? मैं परसों आ जाऊंगा। क्यों झूठ बोला? वो जानते हैं अगर मैंने इनको परसों आने की बात न कही तो ये अपने प्राण त्याग देंगे। एक भी ब्रजवासी ब्रज में बचेगा नहीं। ब्रजवासी छोड़ो, गाय नहीं बचेगी, बछड़ा नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। किस लिए? क्योंकि ये हमसे प्रेम करते इतना। प्रेम किसको कहते हैं? दशरथ जी से सीखो। अपने पुत्र से सच्चा प्रेम करते थे, राम जी से। जैसे ही सुना राम नहीं आए तो दशरथ जी के प्राण चले गए। आज तुम जिससे प्रेम करते हो, कितना भी प्रेम करते हो, वो मरने की न्यूज सुन ले, 2-4 दिन डिप्रेशन में तो जाते हो, उसके बाद कुछ हुआ? खाना शुरू हुआ कि नहीं? जवाब दो। हमारे इस कोरोना में कितने लोग मर गए जिनको हम प्रेम करते थे? मरे कि नहीं? हमने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया। महाराज जब सच्चा प्रेम होता है ना, न तो भोजन अच्छा लगता है, न जल अच्छा लगता है, न संसार अच्छा लगता है। और मैं तो फिर कहूँगा, संसार से प्यार मत करना, वरना पछताओगे, बार बार मरना पड़ेगा। अगर तुम्हें वाकई शुद्ध पवित्र उज्जवल प्रेम की आवश्यकता है तो मेरे कृष्ण से प्रेम, एकदम मेरे कृष्ण से प्रेम करो। जिन्होंने मेरे गोविंद से प्रेम किया है वो तर गए मेरे प्यारे। मेरे कृष्ण अपने प्रेमियों का बहुत ध्यान रखते, बहुत। ये झूठ बोलना भी उनका केयर है ब्रजवासियों का, कहीं इनके प्राण न निकल जाए मेरे जाए पीछे। इसलिए कृष्ण उनसे झूठ कहते। मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों में बरसों निकल गई। कंस मार दिया, उग्रसेन जी को कारागार से, वसुदेव देवकी को निकाल दिया, मथुरा का राज्य संभालने लगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए वर्षों में। तब कृष्ण को एक दिन कृष्ण को एक दिन ब्रजवासियों की याद आई। मथुरा के महलों की छतों पर खड़े हुए ब्रज की ओर देख रहे थे, अपने बचपन को निहार रहे थे, सोच रहे थे कि उस ब्रज में ये था, उस ब्रज में ये था, उस ब्रज में ये था। मैं मथुरा आ गया, मुझे क्या मिला? मैं मथुराधीश तो बना, परंतु कनुआ कहीं ना कहीं गायब हो गया। और ये सच है, आपको जो भी मिलता है उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है, आपको कुछ खोना पड़ता है। हाँ या ना? बचपन से जवानी मिली तो बचपन से हाथ धोना पड़ा, और जवानी से बुढ़ापा मिलेगा तो जवानी से हाथ धोना पड़ेगा, और जब मृत्यु मिलेगी तो जिंदगानी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मिलेगी, एक आपसे छीन ली जाएगी। यही निश्चित है, ये नियम है, ये रूल है। श्री कृष्ण से मथुरापति तो बन गए कृष्ण, लेकिन कन्हुआ कहीं ना कहीं रह गया पीछे। गोविंद, कन्हुआ, कन्हैया, कृष्ण पीछे रह गए। ऊधो मैया को सुनियो। कृष्ण को एक दिन अचानक से मैया यशोदा की याद आई। जानते हो कब? देवकी मैया ने कन्हैया को कहा भोजन करिए। सोने के थाल में कृष्ण के लिए 56 भोग सज कर आए, और कृष्ण को माखन प्रिय है ये देवकी मैया को पता चला। जब देवकी मैया को ये पता चला कृष्ण को माखन प्रिय है, तो आज ये देवकी मैया ने भी माखन कृष्ण को खिलाने की कोशिश की, प्रयास किया। माखन की मटकी कृष्ण के सामने रखी, और जैसे ही माखन की मटकी को देखा, उसमें माखन को देखा, मेरे कृष्ण को पूर्णतः वो ब्रज का बचपन याद आ गया। वो मैया के पीछे दौड़ना, वो मटकी छीनना, मैया का वो दधी मंथन करना, वो रई को पकड़ लेना, फिर रोना, फिर जिद करना, कृष्ण को वो पूरा याद आ गया। और कृष्ण बेहुल हो गए। वो देवकी माँ को नहीं, यशोदा माँ को आंखें बंद करके सोचने लगे। यशोदा मैया उनको दृष्टिगोचर होने लगी, और फिर वो कृष्ण के पीछे पीछे भागती हुई, लाला सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, लाला कुछ नहीं खाया, ले रुक रुक रुक, अरे कछू तो खा ले, कछू तो खा ले। दौड़ती भाई, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है, अरे रुक 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 रुक। पूरा दृश्य कृष्ण की आंखों में भ्रमण करने लगा।
और तुरंत कृष्ण थाली पे से उठ गए और महल की छत पर पहुंच गए। जमुना की तरफ देखने लगे, ब्रज की तरफ देखने लगे। आज कृष्ण सोच रहे हैं कोई तो ब्रज से आ जाए, जो ब्रजवासियों का संदेश सुनाए कि वो कैसे हैं। कोई तो एक आके मैसेज दे, कोई तो संदेश दे। अरे ब्रजवासी सब भूल गए मुझे, एक भी मुझसे मिलने नहीं आया। आज रो पड़े और कृष्ण सोचते सोचते सही किया, आप मुझे भूल गए। माँ यशोदा ने बहुत अच्छा किया, वो मुझे भूल गई, क्योंकि कृष्ण इस लायक नहीं कि मुझे कोई याद करे। मैं इस लायक कहां। कृष्ण रोने लगे। उसी समय उद्धव आए। उद्धव ने देखा कृष्ण रो रहे हैं, पूछा क्या बात है, मथुरा में सुखी नहीं हो, क्यों रो रहे हैं? कृष्ण कहते हैं उद्धव, ब्रज की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, बाबा नंद की, ब्रज के ग्वाल, गोपी, गैया, ये बछड़ा, वो ब्रजवासियों का प्रेम याद आ रहा है। मन कर रहा उद्धव में खूब जोर जोर से रो उनकी याद में। पर क्यों? यहां क्या कमी है? आपके मथुरा में क्या कमी है? सब लोग आपको इतना आदर देते, इतना प्रेम करते, कितना तो आपका सब, किस बात की कमी है? रो पड़े कृष्ण। उद्धव, जो सुख ब्रज में है वो मथुरा में कहां? मेरा एक काम करो, तुम मथुरा से ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर मेरा एक संदेश दो। क्या? उद्धव मैया को सुनई रे, उद्धव मैया को सुनई, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनई। कोई न मुख धोवे ताते, अचरा न पहुंची संभारे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे यहाँ कोई ना पुकारे, मैया को सुनई। जितने भी आप लोग हैं, अपना बचपन याद करो। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अपना बचपन याद करो। ईमानदारी से बताओ, जितना ध्यान तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बचपन में रखा, क्या आज कोई उतना रख सकेगा? कोई भी। और वो भी माँ हो यशोदा और पुत्र हो कृष्ण, कौन रख सकेगा? देव की भी माँ है, पर कृष्ण को यशोदा माँ की याद आ रही है। यशोदा माँ ने पूरा, जब से कृष्ण प्राप्ति हुई, अपने किसी सुख की परवाह नहीं की, अपनी सारी खुशियां अपने कृष्ण पर बार दी। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, मैया सवेरे उठती और मेरे उठवे से पहले दधी मंथन करती और दधी मंथन करके मेरे लिए माखन निकालती, और जब मैं उठ जाऊं तो ताते ताते पानी से मेरा मुख धोमती, अपने अचराते मेरा मुख पहुंचती, और उठते ही पूछती लाला तो भूख तो ना लग रही? भूख लग रही है बेटा, ले रोटी बना दी है मैंने बेजर की, रोटी ले ले और माखन ले ले और रोटी खा ले। माखन रोटी दे गई, पर यहाँ तो कोई माखन रोटी को नाम नहीं जाने।
और सबसे बड़ी बात यहाँ कृष्णचंद्र तो कहते हैं पर कनुआ कोई नहीं कहता। तो मैया की गोद में बैठ के माखन खावे की बड़ी सुधार है, ये बड़ी सुधार है। श्री कृष्ण नैनों से आंसू बहा रहे हैं। उद्धव ने आज पहली बार कृष्ण को रोता हुआ देखा। एक बात बताएं, ये प्रेम ही ऐसा है जो ब्रह्मांड नायक ब्रह्म को भी रोने पे विवश कर देता है। आप लोग कभी प्रेम करो ना, सच्चा करना, और किसी और से नहीं, मेरे कृष्ण से करना। और जब कभी ये स्थिति बन जाए कि तुम्हें कृष्ण की याद में रोने का मन करे तो उसे रोकना मत, जी भर के रोना, क्योंकि एक एक आंसू 100 मन गंगा जल से ज्यादा पवित्र होता है जब हम कृष्ण की याद में आंसू बहाते हैं। 100 मन गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। इसलिए जब भी अवसर मिले, अब मेरे को एक भजन है, अगर आप कहें तो सुनाऊं। हम भी कृष्ण को गाए बहुत प्रिय हैं। मुझे ढूंढो मदन गोपाल में खोई गैया तेरी। कौन कौन चाहता है कृष्ण आपको पकड़े आके, कृष्ण आपको ढूंढे। ये संसार ही तो घोर जंगल है। इस घोर जंगल में हम उनकी गाय बिछड़ गई है। हमें ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उन तक पहुंच जाए, उन्हें ढूंढ लें, लेकिन उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हम। हे कृष्णा, हम बिछुड़ गए हैं आपसे, हम खो गए हैं, हमें कृपा करके आप ऐसी दया करो कि आप हमें मिल जाओ। कौन कौन चाहता है कि हमारी तो सामर्थ्य है नहीं कि हम उसे ढूंढें। जैसे वेद न ढूंढ सके हो, पुराण न ढूंढ सके हो, जैसे ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी न ढूंढ सके हो, हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या ढूंढे। अब तो यही कृपा हो जाए कि वो हमें ढूंढते हो, वही। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।